बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अफयाज हुसैन। चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये चैप्टर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक जो इसकी एक्सरसाइज 10.1 है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से हमने बेसिक बातें बड़ी डिस्कस करनी है जिससे आप पूरे चैप्टर को तोड़ के रख सकते हैं। वो बेसिक क्या है, एक छोटी सी हमने टेबल को क्लियर करना है। टेबल क्या होगी, सबसे पहले ये क्वाड्रेंट बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसके दो कंसेप्ट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जो आपको आसान लगे बेटे उसी कंसेप्ट को आप लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला इसका कंसेप्ट थोड़ा सा बेसिक ये है कि टेबल के हवाले से यहाँ से आपने एंगल को स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे, ये मूव करना स्टार्ट किया जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। तो ये जो एंगल आपका बन जाएगा वो होगा पाई/2। फर्दर मूव करेंगे, यहां से इधर आएंगे तो ये आपके पास एंगल बन जाएगा पाई। फर्दर रोटेशन स्टार्ट करें, 3π/2। फर्दर रोटेशन स्टार्ट की, आपके पास ये हो जाएगा 2π। एक राउंड भी कंप्लीट हो गया और एंगल आपके पास बन गया 2π। सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप मूव करेंगे, पहुंचेंगे, आपके पास एंगल बनेगा 5π/2। 5π/2। फर्दर रोटेशन के मुताबिक ये फिर आपके पास हो जाएगा 3π, 7π/2, 4π, 6π, 8π, ये 9π/2, 13π/2 अप टू सो ऑन 5π, 7π अप टू सो ऑन इंफिनाइट, अप टू सो ऑन इंफिनाइट। ये 3π इस साइड पे जरा गौर करें, ये ऑड वाले हमारे पास डिजिट हैं, इंटीजर हैं। 3π, 5π, 7π, 9π, 11π, 13π अप टू सो ऑन टू इवन वाले 2π, 4π, 6π, 8π, 10π अप टू सो ऑन। यहाँ पे एक्स एक्स ये वाई एक्सेस की लाइन पे देखें तो π/2, फिर 4 का गैप आएगा। 4 का गैप क्यों आएगा? क्योंकि हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं, इधर 2 का गैप आ रहा था। वाई एक्सेस पे 4 का गैप आएगा क्योंकि हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं। 5π/2, 9π/2, 13, 17, 30, 21 अप टू सो ऑन। इसी तरह से डाउनवर्ड चेक करें, 3π/2, फिर 4 का गैप, 4π/2, 11π/2, 15π/2 अप टू सो ऑन। अच्छा, इसके साथ ही आप देखें, ये अगर मैं π/2 से थीटा को, थीटा एक्चुअल में एक्यूट वैल्यू होती है, एक्यूट एंगल होता है, लेस देन 90 होता है। इसमें से आप वैल्यू को, यानी 90 में से कोई माइनर सी या एक्यूट वैल्यू को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो डेफिनेट बात है ये आप बैकवर्ड आएंगे। π/2 में से थीटा लेस हुआ तो क्या होगा, आप बैकवर्ड आएंगे। कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। अगर थीटा को ऐड करते हैं तो फिर आप फॉरवर्ड करेंगे। इसी तरह से 5π/2 में से थीटा लेस करें तो बैकवर्ड होगा, ऐड करने पे फॉरवर्ड। किसी भी, यानी पाई में से थीटा लेस करते हैं तो बैकवर्ड, ऐड करते हैं तो फॉरवर्ड। 3π में से थीटा लेस करें, वापस आएंगे, ऐड करेंगे, फॉरवर्ड। आपके पास है 3π/2, इसमें से थीटा लेस करेंगे, वापस आएंगे, ऐड करेंगे, आगे जाएंगे। इसी तरह से 2π है। तो यही बात मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूं, अगर π/2 में से थीटा को लेस करें तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? फर्स्ट बनेगा। थीटा को π/2 में प्लस करें, सेकंड बनेगा। इसी तरह से आपके पास है पाई माइनस थीटा, फिर से सेकंड। देखें, पाई में थीटा लेस हो रहा है, सेकंड। पाई प्लस थीटा, ये हो जाएगा थर्ड। 3π/2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास थर्ड। 3π/2 प्लस थीटा, ये हो जाएगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से 2π माइनस थीटा, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π प्लस थीटा, ये देखें
फिर से 2 पाई में थीटा ऐड हो रहा है, फिर से फर्स्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी वैल्यू को नहीं ले रहा, मैं बड़ी वैल्यू को मैं लिखता हूं 1000 पाई माइनस थीटा। तो आपने क्या करना है, आपने चेक करना है ये 1000। पहली बात ये है कि ये एक्स एक्सिस पे आएगा, देखो इवन वाली साइड पे है 1000, तो डेफिनेट बात है इधर इवन वाली साइड में आएगा। अगर आप देखें इसमें से 1000 को मैं लेस करता हूं, थीटा को लेस करता हूं, ये कहीं जाते जाते 1000 तो आगे जाके आएगा, उसमें से थीटा लेस होगा तो डेफिनेट बात है आप बैकवर्ड आएंगे। यानी कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, 1000 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्वाड्रेंट बनेगा फोर्थ। ठीक है, अगर इसी में आप ऐड कर देते, प्लस कर देते तो फिर फर्स्ट। इसी तरह से आपके पास कोई हम बड़ी वैल्यू लेते हैं, यानी कि 7 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब क्या होगा, थीटा को चूंकि लेस कर रहे हैं, क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, तो फिर इसके साथ यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं नो चेंज, नो चेंज। इधर देखें, एक्स एक्सेस पे मैंने लिखा है नो चेंज, वाई एक्सेस पे लिखा है चेंज। एक्स एक्सेस पे नो चेंज, वाई एक्सेस पे चेंज। अब ये चेंज है क्या, एक्चुअल में ये अपनी को रेशियो में फंक्शन चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, को रेशियो। साइन चेंज होगा कॉस थीटा में, कॉस चेंज होगा साइन में। एक होता है इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंड होता है। रेसिप्रोकल में चेंज नहीं करना, हमने इसको चेंज करना है इसकी को रेशियो में। यानी साइन चेंज होगा कास में, कास चेंज होगा साइन में। इसी तरह से टेन चेंज होगा किस में, कॉट, कॉट इसकी को रेशियो है जी, और कॉट चेंज होगा टेन में। सीकेंड चेंज होगा कोसिकेंड में, कोसिकेंड चेंज होगा सीकेंड में। यहां तक बेटे इस बात को क्लियर रखना है कि हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मेंशन कर दिया है नो चेंज, यानी साइन है तो साइन आएगा, काज है तो काज आएगा, टेन है, जो भी फंक्शन है एज इट इज वही आ जाएगा। लेकिन वही अगर वो लाई कर रहे हैं वाई एक्सिस पे, जहां पे मैंने लिखा है चेंज, तो चेंज क्या होगा, साइन काज में, काज साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंड को सीकेंड में, को सीकेंड सीकेंड में। दो काम करने होंगे। अगर बेटा अगर आपने ये टेबल क्लियर कर लिया तो यहाँ इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे आप, क्योंकि इससे आप 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर का जो एक बड़ा पोर्शन है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस टेबल को, जो आपको टेबल मैं करवाना चाह रहा हूं, वो क्लियर कर लिया तो आप इस चैप्टर को समझ जाएंगे। दो बातें बताइए। पहली बात, एक्सिस बेस पे आपने डिसाइड करना है फंक्शन चेंज नो चेंज। दूसरी बात, क्वाड्रेंट बेस पे डिसाइड करना है इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा या के नेगेटिव आएगा। बात रिपीट कर रहा हूं, पहली बात एक्सिस बेस पे डिसाइड करना है फंक्शन चेंज नो चेंज, क्वाड्रेंट बेस पे डिसाइड करना होगा इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा या के नेगेटिव आएगा। तो बच्चे दो तीन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले देखें, मैं सिंपल एग्जांपल लूंगा 2 पाई माइनस थीटा। तो ये 2 पाई किस पे लाई कर रहा है, आपने फौरन इस को माइंड में रिकॉल करना है कि ये 2 पाई कौन से एक्स एक्सिस पे है या के वाई एक्सिस। देखने से आपको वाजे हो जाएगा ये तो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे हमने लिखा नो चेंज, इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। इसके सामने आपने लिख देना है साइन थीटा, ये वाला सेकंड एक्यूट एंगल साथ में मेंशन करेंगे साइन थीटा। अब दूसरी बात, इसके साथ हमने साइन पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने क्वाड्रेंट बेस पे डिसाइड करना है इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा या के नेगेटिव, और एक्सिस बेस पे डिसाइड करना है फंक्शन चेंज होगा या
नो चेंज। फंक्शन तो नो चेंज था, साइन का साइन आ गया। अब 2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब फोर्थ में साइन फंक्शन की नेचर क्या, नेचर के मुताबिक बिहेवियर क्या है, साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे बात को रिपीट कर देता हूं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका मतलब क्या है, पहले क्वाड्रेंट में 6 के 6 ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट स्कूल साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। थर्ड में 10 और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। तो फिर आपने यहाँ पे देखा कि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट के मुताबिक साइन फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव। ये आपका एमसीक्यूज। इस टेबल को हमने छुपा के, आपने आंसर को छुपा के बाकी क्वेश्चन को खुद से असेस करना है, आपने उसका सेल्फ टेस्ट लेना है अपने आप का, उसको क्लियर करने की कोशिश करनी है। उसको जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे उस वक्त तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। 2-3 एग्जांपल और लेता हूं। देखिए मैं लिख रहा हूं 10 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब देखिए पहली बात आपने चेक करना है इसको, ये एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है या के वाई एक्सेस पे। ये देखें 3 पाई बिल्कुल वाई एक्सेस पे लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन तो चेंज वाला है, हमने पहले बता दिया एक्स एक्सेस पे नो चेंज, वाई एक्सेस पे फंक्शन चेंज। अब चेंज किस में होना है, अपनी कोरेशो में, साइन कॉज में, कॉज साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंड कोसीकेंड में, कोसीकेंड सीकेंड में। तो ये टेन अपनी को रेशो कॉट में चेंज हो जाएगा और क्वाड्रेंट हमारे पास 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड आ रहा है, थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है इसलिए इसके साथ साइन आ जाएगा पॉजिटिव। ये इस तरह से बेटे। अच्छा, इस टेबल को करने के बाद अब हम क्वेश्चन की साइड आएंगे। पहला इस एक्सरसाइज के टोटल 5 सवाल है। एक्सरसाइज 10.1 का आगाज करते हैं। इसके कंप्लीट 5 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में इसको कवर करेंगे। पहला जो सवाल है जो हमने टेबल को डिस्कस किया है उसके मुताबिक लिखा हुआ है साइन 780। ये इसका मैंने पहला पार्ट किया है, एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जी। ये लिखा हुआ है साइन माइनस का 780, इसको हमने कैलकुलेटर के यूज किए बगैर सॉल्व करना है। बड़ा आसान है, यही वाली टेबल आपने रिकॉल करनी है। सबसे पहले देखें पाई बाई 2 का मतलब है 90। ये जो भी आपके पास वैल्यू हो, यहाँ पे तो 780 लिखा हुआ है, 780 के अलावा कुछ और वैल्यू भी हो सकती थी। हमारे पास एक और भी एग्जांपल इसमें से लूंगा 10 11 10, वो भी फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, इसको भी साथ में सॉल्व करवाऊंगा जी। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूं, अगर ये वैसे ग्राफिकली इसका प्रूफ होगा वो हम किसी और लेक्चर में डिस्कस जरूर करेंगे, इसके ग्राफ को लाजमी डिस्कस करेंगे। ये इसका बिहेवियर है, अगर साइन या उसका रेसिप्रोकल या टेन या उसका रेसिप्रोकल उसके एंगल के साथ नेगेटिव आ जाए, उसके एंगल के साथ नेगेटिव आ जाए तो ये हमें नेगेटिव आंसर देता है। याद रखना है आपने, या इस तरह से आपने याद रख लेना है। मुआशरे में जैसे लोग पॉजिटिव बिहेवियर के भी हैं, नेगेटिव बिहेवियर के भी, इसी तरह से इन फंक्शन का काम भी यही है। ये नेगेटिव नेचर भी रखते हैं, पॉजिटिव नेचर भी रखते हैं। अब आपको मैं बताता चलूं कि पॉजिटिव नेचर वाले कौन से फंक्शन है। एक ही फंक्शन है और उसका रेसिप्रोकल, वो फंक्शन क्या है, कॉस फंक्शन। अगर इसके एंगल के साथ नेगेटिव आ जाए तो भी हमें ये पॉजिटिव आंसर देता है। और सेम इसका रेसिप्रोकल सीकेंड फंक्शन, इसके एंगल के साथ भी अगर हमें
नेगेटिव मिले तो भी हमें पॉजिटिव आंसर देता है। ठीक है, बाकी चारों फंक्शन अगर उसके एंगल के साथ नेगेटिव हो तो वो हमें नेगेटिव आंसर देते हैं। सपोज यहाँ पे मैं एक इसकी भी एग्जांपल दे देता हूँ, नेगेटिव साइन थीटा। जी, तो उसके बाद बेटे जो भी आपके पास ये एंगल होगा, वैल्यू होगी, उसके ऊपर आपने 90 को डिवाइड करना है। तमाम क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे इस प्रोसेस से आपने सॉल्व करने हैं। बड़ा ही सिंपल है, जो भी वैल्यू होगी आपने उसको 90 पे डिवाइड कर देना है। इज दैट क्लियर? 90 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 720, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 टाइम डिवाइड करें 720, रिमाइंडर इसका आएगा 60। आप देखें, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये एक्चुअल वैल्यू आती है। एक्चुअल वैल्यू यानी जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू थी वापस वही आएगी। मीन क्वोशिएंट 8 डिवाइजर 90 प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू 780 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यही वाला आपने यहां पे राइट कर देने। देखें, तवज्जो करेंगे, साइन ये नेगेटिव जो स्टार्ट में आया हुआ था वो तो स्टार्ट में रहेगा। आपके पास 8 90 की जगह पे लिखेंगे π/2 प्लस आएगा 60। जी, पाई से आपने 2 से 8 को कैंसिल किया, माइनस का साइन 4 पाई प्लस का 60 इज इक्वल टू, बात वही आ गई। देखें, मैंने कहा कि आपने चेक करना है कि ये एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है या कि वाई एक्सेस पे। आपने देखा ये 4 पाई है, 4 पाई एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन नो चेंज, फंक्शन नो चेंज, यानी साइन है साइन का साइन, काज है काज का काज। आपने लिख देना है, ये नेगेटिव पहले से है, नेगेटिव साइन 60 डिग्री, आगे वाला एक्यूट एंगल। अब इसकी वैल्यू टेबल आपने याद किया है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेबल को, तो उस टेबल वाली वैल्यू के मुताबिक साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक मैं आपको ये एग्जांपल करके देता हूं बेटे, फिर इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। जी, वही तरीका बेटे, हमने जो भी इसके पास एंगल होगा फंक्शन के पास, उसके ऊपर 90 को डिवाइड कर देना है। अगर आप इसको 90 को डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आएगा 1080। 12 को मल्टीप्लाई करें 90 से, 1080, रिमाइंडर इसका हो जाएगा 30। ठीक है, उसी तरह जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, हमने लिखना है 10 फंक्शन जी 90 π/2 मल्टीप्लाई 12 प्लस रिमाइंडर। जी, पाई से 2 से 12 को कैंसिल किया, 6 पाई प्लस 30 डिग्री। जी, वही तरीका, एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है फंक्शन या कि वाई एक्सेस पे, डेफिनेट बात है एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है क्योंकि पाई। अच्छा, इसके साथ एक और भी आपको कंसेप्ट शेयर करता जाऊं, अगर आपके पास ये फंक्शन फ्रैक्शन फॉर्म में हो, यानी बटा वाली कंडीशन में हो, जैसे ये π/2 3π/2, ये बटा वाली कंडीशन हो, फिर फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर बटा वाली कंडीशन ना हो, 6 पाई 4 पाई पाई 2 पाई, फिर ये फंक्शन नो चेंज, यानी एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा होता है, नो चेंज। 10 फंक्शन का
टेन फंक्शन आ जाएगा एक्यूट एंगल के साथ। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1/√3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसी तरह से अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही आसान है। देखें, इसके 4 पार्ट हैं। एक पार्ट करूंगा, सारे पार्ट एक जैसे हैं, बाकी पार्ट आपने खुद करने हैं। अगर इसके मुताल्लिक कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर भी आपका है 3 cos 330 sin 600 cos 120 sin 150 इज इक्वल टू -1। ये प्रूफ है। अब बेटे, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वही तरीका, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप टेबल को क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपके लिए क्वेश्चन मसला नहीं रहेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, इंतहाई आसान हो जाएगा। जी वही तरीका बेटे, आप जरा तवज्जो करें। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एंगल के साथ साइन है, कॉस है, टेन है, जो भी फंक्शन हो उसके एंगल के साथ जो वैल्यू होगी सेम एज इट इज वही तरीका आपने डिवाइड करना है। अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, वो साइड पे पहले कर चुका हूं, देखें जरा, आप इसको लिख सकते हैं 2 माइनस का 30। क्यों? 2 आप जानते हैं 360 के बराबर है। 360 में से 30 को लेस करें, 330 बच जाएगा। इसी तरह से जैसे ये फंक्शन है, इसको भी आप वैसे अगर आप साइड पे डिवाइड करना चाहें, जो तरीका आपको पहले बता चुका हूं, उसको भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको डायरेक्ट कर दिया, ये सिंपल था। इसके ऊपर फिर से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 540। हमारे पास ये हो जाएगा 6 रिमाइंडर आएगा 60। यानी कि हम लिख सकते हैं साइन 6 मल्टीप्लाई π/2 प्लस का 60। जी 90 मल्टीप्लाई 6 प्लस 60। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास cos ये 120 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 30। कोई मसला नहीं है। आप अगर इस 120 की जगह पे 180 माइनस 60 कर दें तो भी कोई मसला नहीं है। हमने इसकी जगह पे क्या लिखा है? 120 की जगह पे 90 प्लस 30। इसी तरह से देखें, साथ इसकी वैल्यू है साइन जी, इसको आप लिख सकते हैं। एक तरीका ये है कि 90 प्लस 60 कर दें, दूसरा आप 180 माइनस का 30 कर दें। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फिर एक स्टेप मैं यहां पे फर्दर करता हूं। cos 2 माइनस 30 साइन, देखें कैंसिल किया, 3 प्लस 60 प्लस का cos 90 की जगह पे π/2 प्लस का 30 साइन माइनस का 30। ओके जी। नेक्स्ट देखें, फिर से वही रिकॉल करें, फंक्शन चेंज नो चेंज। देखें पाई आया हुआ है, दोनों कॉन्सेप्ट से लेके चल सकते हैं। आप इसको एक्सेस वाले कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर आप चाहो तो आप इसको चेक करें, ये इवन है या ऑड है, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म है या कि फ्रैक्शन लेस, बगैर फ्रैक्शन के ये वैल्यू है। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू फंक्शन चेंज होगा, फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं है फंक्शन नो चेंज। यानी इवन ऑड के कॉन्सेप्ट से ये फंक्शन है नो चेंज। कॉस है, कॉस का कॉस आएगा, आप लिखेंगे इसका एक्यूट एंगल cos 30। इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? 2 माइनस थीटा। जी यस, कौन सा क्वाड्रेंट है इसका? फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसके साथ आएगा पॉजिटिव। इसी तरह से फिर देखें, ये फंक्शन चेंज वाला नो चेंज वाला? नो चेंज। नो चेंज साइन फंक्शन का साइन आ जाएगा क्वाड्रेंट 3 प्लस थीटा।
देखिए जरा 3 पाई प्लस थीटा, थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर बेटे आप इसके साथ लगाएंगे नेगेटिव। इसी तरह से नेक्स्ट देखें प्लस कॉस फंक्शन, फंक्शन चेंज नो चेंज, ये देखो फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, इसको लें या एक्सेस बेस को लें, फंक्शन होगा चेंज, किस में चेंज होगा, अपनी को रेशो, कॉस किस में चेंज होता है, सीकेंड में, सीकेंड कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकेंड को सीकेंड में, को सीकेंड सीकेंड में, कॉस चेंज होगा जी किस में चेंज होगा, अपनी को रेशो जी साइन में, साइन 30, साइन नो चेंज, पाई वाले फंक्शन की वजह से, क्वाड्रेंट इसका सेकंड, सेकंड की वजह से, अब चेक इसको करना है, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम साइन प्रीवियस फंक्शन का देखें या जो न्यू फंक्शन बना उसका देखें, कंफ्यूज नहीं होना, जो आपके पास पहला फंक्शन था उसी फंक्शन का साइन आपने देखना है, कॉस फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो फिर इसके साथ आप नेगेटिव लगा देंगे। इसी तरह से ये फंक्शन नो चेंज साइन 30, इसके साथ मैंने पॉजिटिव लगाया क्योंकि पाई माइनस थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। तो इसके बाद बेटे आपने टेबल वाली वैल्यू, वो प्रीवियस लेक्चर में आपने टेबल को, आपको टेबल जो करवाया था उसके मुताबिक आपने टेबल वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। cos 30, cos 30 में इसकी जो वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, ये नेगेटिव स्टार्ट में आ गया। इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव साइन 30 की वैल्यू 1/2 और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2। इसका फर्दर सॉल्व करें, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, -3/2/4, 2 × 2 4, इसी तरह से ये 1/4 जी। फर्दर इसको सॉल्व करें, एलसीएम आएगा 4। अब ये 4 जब 4 पे डिवाइड करेंगे 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, -3 -1 जी, -4/4 कट होके माइनस का 1, लो बच्चों राइट हैंड साइड आपका कंप्लीट हो गया। इस तरह से बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके 2 पार्ट हैं, इसका भी एक पार्ट आपको सॉल्व करके दूंगा, एक पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट इसका है, क्वेश्चन है आपके पास cos sin पाई प्लस थीटा tan 3π/2 प्लस थीटा ओवर cos स्क्वायर 2π पाई माइनस थीटा cot स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा कोसेकेंड 2π माइनस थीटा, इसको इक्वल आपने प्रूफ करना है cos थीटा के, ये भी प्रूफ दैट करना है आपने, या शो दैट भी लिख सकते हैं, प्रूफ दैट। बेटे कहानी वही है, आप चेक करते जाएं, देखें ये 2 से 3 स्टेप में सवाल हो जाता है लेकिन लॉन्ग में आता है। क्यों लॉन्ग में आता है? क्योंकि टेक्निकल सवाल है, टेक्निकल बेस की वजह से ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में एग्जामिनर उठा लेता है इसको जी। साइन फंक्शन देखें, फंक्शन चेंज वाला नो चेंज वाला जी, अब आपको याद हो गया होगा ये फंक्शन कौन सा है, नो चेंज, साइन फंक्शन का साइन एज इट इज आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा है, इसके साथ इसके ऊपर देखिए स्क्वायर भी है, सॉरी फॉर दैट, स्क्वायर जी। फंक्शन के चेंज नो चेंज, एक्सेस बेस पे आपने डिसाइड किया फंक्शन नो चेंज, अब क्वाड्रेंट बेस पे डिसाइड करेंगे इसके साथ साइन कौन सा आना है, पॉजिटिव आना है या नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव लगाएंगे, बट इस स्क्वायर की वजह से वो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर होल का स्क्वायर कर देंगे। ये टेन फंक्शन
चेंज नो चेंज, जी डेफिनेट बात है, आप जानते हैं फंक्शन चेंज किस में चेंज होगा, कॉट फंक्शन में। आप राइट करेंगे कॉट थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आपने इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। नेक्स्ट देखें आपके पास कॉस फंक्शन, जी एक्सेस एक्स एक्सेस पे फंक्शन नो चेंज, कॉस का कॉस आ जाएगा कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से पाई माइनस थीटा इसके साथ आएगा नेगेटिव, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, जी कॉट फंक्शन एक्स एक्सेस नो वाई एक्सेस, फंक्शन किस में चेंज होगा, इसकी को रेशियो में, ठीक है। कॉट की जगह पे आप राइट करेंगे टेन थीटा, क्वाड्रेंट थर्ड, थर्ड में कॉट क्या होता है, टेन या कॉट दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसके साथ आ जाएगा पॉजिटिव। जी कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल, जी यस, आप बताएंगे एक्सेस चेंज नो चेंज, यस नो चेंज, नो चेंज की वजह से आपके पास फंक्शन आएगा कोसिकेंट थीटा, क्वाड्रेंट फोर्थ, फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ आ गया नेगेटिव। तो फर्दर देखें आपके सामने ये जो आप फंक्शन है नेगेटिव स्क्वायर की वजह से हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देना, क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाए। कॉट फंक्शन की जगह पे आप राइट कर सकते हैं कॉस थीटा ओवर साइन, फार्मूला पुट कर देंगे, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस ओवर साइन। इसी तरह से ये है कॉस का स्क्वायर, फिर से देखें नेगेटिव इस स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर, इसकी जगह पे फिर पुट करेंगे साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूं 1 ओवर साइन थीटा, ये रेसिप्रोकल है साइन का 1 ओवर साइन थीटा। अब बेटे इसकी कैंसलिंग करेंगे इंशाल्लाह प्रूफ हो जाएगा। देखें साइन थीटा से स्क्वायर कैंसल, इस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसल, हाँ जी ये साइन उलट के इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हुआ था, साइन बच रहा था, इस साइन ने इस साइन को कैंसिल किया, अब रिमेनिंग वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस थीटा, ये आपका राइट साइड प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके 4 पार्ट हैं, कोई से 2 पार्ट आपको करवाऊंगा, इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखें पूरी एक्सरसाइज में ये चीजें रिवाइज हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल के एंगल हैं तो डेफिनेट बात, ट्राइंगल का आपको पता है जिसमें 3 वर्टेक्स होते हैं, जब 3 वर्टेक्स किसी भी शेप में आ जाएं, 3 एंगल आ जाएं, ट्राइंगल हो वो चाहे कोई भी हो, ट्राइंगल की डिफरेंट टाइप हैं, तो हमारे पास उनके एंगल का जो सम होता है 180 होता है, चाहे वो ओब्लिक ट्राइंगल हो चाहे वो राइट ट्राइंगल हो, एंगल का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल होता है 180, ठीक है। तो सवाल ये है, क्वेश्चन है आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा, इसको आपने प्रूफ करना है साइन गैमा के, बड़ा सिंपल है। ऊपर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, शो दैट अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, देन शो दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ट्राइंगल कोई भी हो उनके एंगल का सम 180 होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब आपके सामने देखो इधर अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा, एक पार्ट में ये हाफ एंगल में भी है लेकिन ये सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा को आपने यहीं स्टे करना है,
180 माइनस गैमा, गैमा दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब जो भी फंक्शन होगा, अब इधर साइन है तो आपने बोथ साइड साइन को मल्टीप्लाई कर देना है, अगर तो कॉज होगा तो बोथ साइड कॉज को मल्टीप्लाई कर, टेन वाला फंक्शन है तो डोंट वरी, आपने टेन को मल्टीप्लाई कर देना है। इधर चूंकि साइन की वजह से आपने साइन फंक्शन को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, साइन 180 माइनस गैमा। फिर से वही बात, पाई यानी 180 से मीन पाई, अब इसको चेंज करेंगे, साइन पाई माइनस गैमा। फिर से बताएं बेटे, फंक्शन चेंज नो चेंज? यस, नो चेंज। साइन फंक्शन का साइन आएगा क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। लो बच्चों ये देखो प्रूफ हो गया, अल्फा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। इसी तरह से एक और पार्ट भी यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूंगा, इस तरह से एक्सरसाइज का होगा इख्तिताम। ये चीज ऊपर एज इट इज मेंशन करेंगे। आपके पास है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस गैमा जी। तो यहां पे देखें फिर से वही, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आर द एंगल ऑफ ट्राइंगल, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180, तीनों एंगल का सम 180। अल्फा प्लस बीटा, गैमा को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे माइनस का हो जाएगा। फिर से बोथ साइड पे आपने कॉस को मल्टीप्लाई कर देना है, कॉस 180 माइनस गैमा। अब 180 मीन पाई, फंक्शन नो चेंज, कॉस फंक्शन का कॉस आ जाएगा, पाई माइनस थीटा मीन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा नेगेटिव। और ये कॉस अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये इस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा।